हम देखेंगे कि एक ओवरव्यू सा देखेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है और उसका क्या मतलब होता है और उसमें ग्राफिक्स का क्या मतलब होता है, उसको हम डिज़ाइन किस तरह करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्राफिक डिज़ाइन इज़ ए क्राफ्ट वेयर प्रोफेशनल क्रिएट विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज। इसका क्या मतलब है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग वो चीज़ होती है कि आप फॉर एग्जांपल कोई आइडिया या कोई विजुअल कंटेंट लोगों को दिखा के उससे कोई मैसेज कम्युनिकेट कराते हैं। लाइक आप विजिटिंग कार्ड होता है ना आपके शॉप का, आपके बिजनेस का, या आपका पर्सनल विजिटिंग कार्ड होता है, आप वो किसी को देते हैं तो उसमें वो क्या करता है, वो डिज़ाइन तो चेक नहीं करता कि ये देख ले हमने कितना मतलब अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है और ये आप देख ली हमारी डिज़ाइनिंग चेक कर, नहीं, वो मैसेज कन्वे करता होता है डिज़ाइन के थ्रू। मैसेज कन्वे करता है कि यार इस तरह से हम ये अपना मैसेज कन्वे करते हैं दूसरे यूज़र तक। तो इसका ये मतलब है कि कम्युनिकेशन का एक तरीका है, लेकिन किस तरह है, विजुअल कंटेंट की तरह है कि विजुअल कंटेंट के थ्रू हम मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। हम किसी को कोई कार्ड वगैरह दिखाते हैं तो वो हमें समझ आ जाता है, हम कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उससे हमें समझ आ जाता है कि ये किस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट है और किस चीज़ के बारे में वो हमें बता रहे। तो वो क्या है कि हमें मैसेज कन्वे करता होता है। तो ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन में भी हम फोकस जो करते हैं ना, वो कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज करते हैं। By applying visual hierarchy, the page layout technique, designer used typography and pictures to meet user-specific need and focus on the logic of displaying element in interactive design to optimize the user experience. क्या होता है कि इसमें जो डिज़ाइनर होता है ना, वो टाइपोग्राफी क्या होता है, जो टेक्स्ट वगैरह का मुख्तलिफ स्टाइल और डिज़ाइन बनाते हैं ना, वो टाइपोग्राफी होता है। तो टाइपोग्राफी यूज़ करता है, उसमें पिक्चर्स यूज़ करता होता है, इमेजेस यूज़ करता होता है, किस लिए कि यूज़र को एक ख़ास मैसेज वो डिस्प्ले करा दे और उनको मतलब वो देख के उनको समझ आ जाए कि इसका क्या मतलब है। लाइक इसका मैं आसान अल्फाज में अगर आपको समझा दूं तो इसका ये मतलब है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंप्यूटर शॉप पे जाते हैं तो उनका अगर मतलब आप बैनर देख ले जो शॉप के बाहर इस तरह लगा होता है ना, तो उस पे वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह या लैपटॉप वगैरह का जो है ना वो तस्वीर इस तरह से बना होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन वगैरह वो डिज़ाइन में लिख के होंगे, कलर्स भी अलग से होंगे। इसी तरह आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे मेडिसिन की तस्वीर उन लोगों ने बनाई होती है इस तरह से, मतलब मुख्तलिफ मेडिसिन की तस्वीर बनी होती है। अब इस तरह से क्या होता है कि हमें मैसेज कन्वे होता है। अब आप जो है ना जैसे ही इसको देखते हैं ना कि यहाँ पे ये कंप्यूटर वगैरह है ना, तो आप समझ जाते हैं कि ये कंप्यूटर शॉप होगा। मतलब उस पर कंप्यूटर की तस्वीरें वगैरह बनी हुई है और साथ में लिखा भी है, तो ये हमें मैसेज कन्वे करता है कि ये कंप्यूटर शॉप है। यहाँ पे ये मेडिसिन की तस्वीर है और उस पर मेडिकल स्टोर वगैरह या मेडिकोज वगैरह कुछ भी लिखे, तो वो हमें मैसेज कन्वे करता है कि ये एक मेडिकल स्टोर है। तो ये क्या है कि ये एक विजुअल इफेक्ट्स होते हैं कि यूज़र को मैसेज कन्वे करता होता है। अब अगर आप कंप्यूटर स्टोर के ऊपर मेडिसिन का बोर्ड लगा दें और मेडिकल स्टोर के ऊपर कंप्यूटर का बोर्ड लगा दें, तो वो मैसेज गलत कन्वे होगा। तो वो क्या है कि आपने विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू यूज़र को मैसेज कन्वे करना होता है। अच्छा, पर्पस इसका क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि थिंकिंग फॉर ए सोल्यूशन, कि आप किसी सोल्यूशन के बारे में ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। क्या इशू इज सिटिंग आइदर ऑन स्टोन और चेयर, देन विच टाइप ऑफ चेयर यूनिट। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है ना आपका सोल्यूशन के बारे में किस तरह सोचेंगे कि अब आप बैठना चाहते हैं तो आप स्टोन पे भी बैठ सकते हैं, आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, अब आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आप बैठ सकते हैं। अब अगर आपने मतलब चेयर को एडवर्टाइज करना है तो आप फिर उसको मतलब क्या करेंगे, फोकस करेंगे चेयर पे। फिर किस किस्म का चेयर आपको चाहिए, किस किस्म का चेयर आप एडवर्टाइज करेंगे,
वो सर, अब फॉर एग्जांपल आप जो है ना चेयर का एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, अब लाजमी बात है चेयर पे तो कोई मतलब वो सो नहीं सकता, क्योंकि मतलब वो बैठने के लिए होता है। तो अब क्या है कि आपका मेन इशू जो है ना वो ये है कि आपने किस तरह से उसको एडवर्टाइज कराना है। तो अब फॉर एग्जांपल आप स्टोन का वो एडवर्टाइजमेंट बना देते हैं कि इस तरह स्टोन का कोई स्टूल बना के उसको यूज़र को उसको बिठा दे या उसकी तस्वीर आप लगा दे। उससे क्या होगा कि आपका मैसेज कन्वे नहीं होगा। आप चेयर लगाना चाहते हैं तो आप चेयर का इमेज ही लगाएंगे, तो इस तरह से आपका मैसेज सही से कन्वे हो जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है? एस्थेटिक डिज़ाइन। एस्थेटिक डिज़ाइन का क्या मतलब है कि आप जो है ना उसको ऐसे बनाएं कि उसका मतलब वो प्लेजर पर्पस हो, मतलब लुक एंड फील उसका अच्छा हो। क्या मतलब है इसका कि आप ऐसे कलर्स यूज़ करेंगे जो हर बंदा देख के ना उसको मतलब सही लगे। इतना बोल्ड कलर और इतना मिस मैचिंग कलर आप यूज़ नहीं करेंगे कि आप डिफरेंट मुख्तलिफ कलर्स यूज़ कर दें, कभी शेड यूज़ कर दें। तो ऐसी चीज़ आप नहीं यूज़ करेंगे जो दिखने में वो अच्छा ना लगे। ऐसी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, ऐसे कलर्स यूज़ करेंगे, ऐसे ग्रेडियंट्स आप यूज़ करेंगे जो आपको मतलब मैचिंग में हो। फोटोग्राफी का ये है कि आपने मतलब अगर फॉर एग्जांपल अब जिस तरह मैंने एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि मोबाइल है तो मोबाइल की तस्वीर लगाते हैं, मेडिसिन है तो मेडिसिन की तस्वीर लगाते हैं, या कोई लैपटॉप है तो उसकी तस्वीर लगाते हैं। तो उसमें आपने देखना है कि उसका मतलब वो रेजोल्यूशन सही हो, ब्लर ना हो। अब आप अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐसी तस्वीर लगाते हैं जो ब्लर हो या बहुत छोटा हो, या मतलब आपका मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट अब आप कर रहे हैं और आपने मोबाइल का तस्वीर इतना छोटा लगा दिए ना कि वो किसी को ना दिख रहे ना किसी को समझ आ रहे, तो उसका फिर क्या फ़ायदा होगा आपके एडवर्टाइजमेंट का? तो ये है कि आपने उसकी फोटोग्राफी। यूआई का क्या मतलब है? यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस ये होता है कि आपका जो जो चीज़ों का अरेंजमेंट और जो यूज़र को स्क्रीन पे दिख रहा होता है ना, वो यूज़र इंटरफेस होते हैं। तो उसका ये मतलब है कि आपने यूज़र इंटरफेस मतलब यूज़र को चीज़ें किस तरह दिखानी है, वो सारी चीज़ें आप किस तरह से सेट करेंगे, तो वो यूज़र इंटरफेस होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि फंक्शनल डिज़ाइन। फंक्शनल डिज़ाइन का क्या मतलब है? विच कन्वे सम मैसेज। अब अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं ना, तो उसमें ये है कि वो उसके फंक्शनैलिटी की रिलेटेड हो, कि कोई मैसेज वो कन्वे कर दे, लाइक वी साइन फॉर पार्किंग। अब आप पार्किंग के लिए अब देखते हैं ना तो वहाँ पे इस तरह फील लिखा होता है और वहाँ पे इस तरह से ही वो बंद किया होता है। तो आपको पता लग जाता है कि ये पार्किंग का एरिया है, या अगर उस पर इस तरह से लाइन लगा होता है तो आप समझ जाते हैं कि ये यहाँ पे पार्किंग आप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने देखा होगा ना, तो और जो मशहूर ब्रांड्स होते हैं ना, अब जिस तरह आप मैकडोनल्ड का इस तरह एम देखते हैं ना, वो इस तरह से सिंपल एम, सर्कल में तो खैर बंद नहीं होता, सिंपल एम होता है ना इस तरह। तो आप जहाँ भी वो एम देखते हैं ना उसको मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन में अब जब आप देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ये मैकडोनल्ड का साइन है। तो यहाँ पे या एडवर्टाइजमेंट हो रही है या यहाँ पे मैकडोनल्ड का कोई आउटलेट है या फ्रेंचाइज है, तो आपको वो मैसेज कन्वे करता है। अब आपने ना देखा है ना पढ़ा है, बस आप देख लेते हैं आपको समझ आ जाता है। इसी तरह एम्बुलेंस वगैरह पे ये प्लस का साइन या इस तरह वो मून सा बना होता है मेडिसिन वाले व्हीकल्स पे। तो वो क्या होता है कि उससे मतलब पता चलता है कि ये कोई एम्बुलेंस है या मतलब मेडिसिन वगैरह कैरियर वैन है, तो ये आपको वो कॉन्सेप्ट दे रहा होता है। यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस का ये है कि एक तो आप अपना एक्सपीरियंस यूज़ करेंगे, मतलब किसी के लिए आप बना रहे हैं ना कोई चीज़, तो उसको पहले देखना पड़ेगा कि मतलब ऑलरेडी उसका कुछ है या नहीं है। जिस तरह अब फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस आप बना रहे हैं ना, तो उसका ऑलरेडी साइन ये बना होता है कि उस पर प्लस बना होता है। अब आप जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस ये होता है कि आपको पता है कि अगर आप एम्बुलेंस के लिए एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं या हॉस्पिटल के लिए, तो आपने प्लस का साइन यूज़ करना है। ये यूज़र एक्सपीरियंस होता है। अब ये नहीं हो सकता कि अब एम्बुलेंस आए और आप बोल दे कि नहीं ये तो बस प्लस को छोड़ दे, दफा करे, मैं उसके ऊपर जो है ना डिवाइड लगा देता हूँ। तो वो
कौन सा अच्छा आइडिया होगा, उसको कोई नहीं समझेगा। उसको ऊपर आप प्लस का साइन है ना, वो बरसों से आ रहे, तो उसका ये मतलब है कि आपने प्लस का साइन ही यूज़ करना है। तो उसका यूज़र एक्सपीरियंस मतलब होता है कि ऑलरेडी आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते होते हैं, बट यू हैव टू चूज बिटवीन देम, फर्स्ट कंसिडर फंक्शनल देन एस्थेटिक। अब ये है कि आपके पास आ जाता है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब कि अच्छी लगे, और फंक्शनल जो काम के हो। अब क्या मतलब है इसका, कि अब ये आप नहीं कर सकते कि ये एक्स जो है, ये प्लस जो है ना, सॉरी, वो मुझे सही नहीं लग रहा या अच्छा नहीं लगता, मैं प्लस साइन यूज़ नहीं करूँगा, मैं डिवाइड यूज़ करूँगा एम्बुलेंस के लिए। ये गलत बात है। आपने पहले फंक्शनल को कंसिडर करना होता है कि आपने, लाजमी बात है, एम्बुलेंस के लिए, हॉस्पिटल के लिए बना रहे, आप प्लस ही यूज़ करेंगे। लेकिन ये एक एस्थेटिक कि वो दिखेगा किस तरह, उसका मतलब आप डेकोरेशन कर सकते हैं, तो वो आपका काम होता है। लेकिन फंक्शनैलिटी क्या है कि आप डिवाइड यूज़ नहीं करेंगे, आप प्लस ही यूज़ करेंगे, उसके ऊपर एस्थेटिक लगा दे। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट थे। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइन में जो एलिमेंट यूज़ होते हैं ना, वो मोस्टली यही चीज़ें यूज़ होती है कि आप कलर यूज़ करेंगे, फॉर्म यूज़ करेंगे, लाइन यूज़ करेंगे, शेप, साइज, स्पेस, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें यूज़ करेंगे जो आप डिज़ाइनिंग करेंगे ना। उसके अलावा आप जब उसके ऊपर काम करेंगे इमेजेस वगैरह के, तो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइटिंग, मूवमेंट, प्रोपोर्शन, राइथम, वो सारी चीज़ें आप जो है ना वो चेक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टाइप्स, कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के टाइप्स क्या क्या होती है और किस तरह काम करती है और कौन सी होती है। विजुअल आइडेंटिफाई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, कि विजुअल आइडेंटिफाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का क्या मतलब है, ये आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि जिस तरह यहाँ पे देख ले कि यहाँ पे ये एक सैंपल आपको दिखा रहे कि अब फॉर एग्जांपल ये कोई कॉपी है या जो भी है, तो उसके बैक पे आप देख ले, उसका टैग लगा हुआ है, इसके कप पे, पेपर कप पे, उसके कार्ड पे, उसके बैक पे आप देख ले। तो ये सारे इस तरह से लगे। इसी तरह आप किसी कंपनी का बता रहे, तो कार्ड पे उसका मतलब किस तरह से लोगो और वो सारी चीज़ें आएंगी, उसके लेटर हेड पे किस तरह वो उसका मोनोग्राम वगैरह, वेबसाइट पे वो किस तरह आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है कि आप जो है ना विजुअल आइडेंटिफाई ग्राफिक्स के मतलब आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई कराएंगे। अब लाइक जिस तरह मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि अब फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब का आपको एग्जांपल दे देता हूं, कि अगर यूट्यूब का आप कार्ड बनाते हैं और या इस तरह से कोई लेटर बनाते हैं या ईमेल आपको आता है, तो उसमें एंड में ये होता है कि यूट्यूब का जो लोगो होता है वो रेड और उसमें वाइट यूट्यूब लिखा होता है, वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये होता है विजुअल से आप जो है ना विजुअल आइडेंटिफाई ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का क्या मतलब है, मार्केटिंग का क्या मतलब है कि आप एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। जिस तरह आपने देखा होता है कि मतलब ज़्यादातर लोग जो है ना एडवर्टाइजमेंट करते, बैनर्स वगैरह लगा देते हैं, तो ये बिलबोर्ड वगैरह लगा देते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो वो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि उसके एग्जांपल में जो है ना पोस्ट कार्ड वगैरह, फ्लायर्स आ जाते हैं, मैगजीन, न्यूज़ एड्स आ जाते हैं, बैनर्स आ जाते हैं, बिलबोर्ड्स आ जाते हैं, बैनर्स आ जाते हैं, इन्फोग्राफिक्स आ जाते हैं, ब्राउशर्स आ जाते हैं, व्हीकल ऐप आ जाता है। इस तरह मतलब ये मार्केटिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ एग्जांपल से आप देख सकते हैं, ये देख ले, ये कोई कंपनी है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करती है कि इस तरह से व्हीकल्स को रैप करती है। तो ये आपको मतलब रोड्स पे चलते फिरते नज़र आएंगे, तो आपको समझ आ जाता है कि ये इस तरह की व्हीकल्स है। लाइक मैं आपको टीसीएस का एग्जांपल दे दूँ, अगर आपने और किया और रोड्स पे, तो टीसीएस वगैरह की व्हीकल्स घूमते होते हैं, उन लोगों ने मतलब वो रेड और वाइट, रेड बैकग्राउंड में जो वाइट टेक्स्ट उस पर लिखे होते हैं टीसीएस वगैरह, वो घूमते होते हैं। इस तरह ब्राउचर्स वगैरह, स्टैंडीज आप लगा देते हैं, कहीं पर सेमिनार होता है तो उसमें स्टैंडीज वगैरह इस तरह लगे होते हैं। बैंक्स का आपने देखा होता है कि इस तरह ब्राउचर्स बने होते हैं, वेबसाइट पे इस तरह आ जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है आपका, कि आप उसको इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से आप वेब पेज डिज़ाइन करते हैं,
वेब पेज डिज़ाइन करते हैं या वर्डप्रेस थीम वगैरह डिज़ाइन करते हैं, गेम इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं, ऐप डिज़ाइन करते हैं, उसमें से आपने देखना होता है कि उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आप देख ले कि आप जो है ना कोई वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो उसकी फंक्शनैलिटी और उसके काम के हिसाब से उसका इंटरफेस आप डिज़ाइन करेंगे। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें हम आप उसका प्रोग्रेस, उसका मतलब एकेडमिक कैलेंडर या उसकी रिलेटेड चीज़ें आप ऐड करेंगे। आप इस तरह से नहीं करेंगे कि आप उसमें कोई गाड़ियों की तस्वीर लगा दे या कोई मतलब टीसीएस की तस्वीर लगा दे, नहीं, आप उसको इस तरह से नहीं कर सकते। उसके बाद जो आपके पास आता है पब्लिकेशन डिज़ाइन। पब्लिकेशन डिज़ाइन जिस तरह आपके पास बुक्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाता है, न्यूज़लेटर, डायरेक्टरीज, एनुअल रिपोर्ट्स आ जाते हैं, मैगजीन्स आ जाती है, कैटलॉग्स आपके पास आ जाती है। तो इसमें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बुक्स के कवर है कि ये जिस तरह हम बुक्स मार्केट में देखते हैं ना, तो किसी भी बुक का जो है ना आप बाहर आउटसाइड जो देख लेना कवर पे, कवर आप देख ले, तो उस पर उन लोगों ने अपना कोई डिज़ाइन बनाया होता है और अपनी वो टेक्स्ट यूज़ किया होता है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो इन लोगों ने ये इस तरह से मतलब ये डिज़ाइन बनाए होते हैं ना, तो ये आपके पास आ जाता है पब्लिकेशन डिज़ाइन के। आप पब्लिकेशन के लिए बनाते हैं तो उसको फिर उस हिसाब से आप बनाएंगे। पैकिंग डिज़ाइन का ये मतलब है, उसका मतलब ये है कि आप उसका पैकेजिंग के ऊपर फोकस करेंगे। पैकेजिंग का क्या मतलब है कि जिस तरह से मैं आपको ये दिखा दिए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को चीज़ डिलीवर करते हैं, जिस तरह आप आजकल ये देख सकते हैं, आपका कोई ब्रांड है तो उसके शॉपर्स आप देख लें, तो आप उसके शॉपर के ऊपर जो है ना वो उसका ब्रांड होता है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप शॉपिंग करते हैं ना, जो एक नॉर्मल और हर जगह यूज़ होता है, बाटा, तो वो एक शूज़ का बहुत अच्छा ब्रांड है। तो उन लोगों का क्या है कि शॉपर पे भी उनका वो होता है, शॉप पर भी होता है, कार्ट पर भी होता है, शूज़ पर भी वो लिखा होता है, जो उनका बाटा का जो एक स्टाइल है ना वो लिखा होता है। इसी तरह आप अगर फॉर एग्जांपल कोई परफ्यूम लेते हैं तो उनकी बोतल के ऊपर देख ले, उसके बोतल के ऊपर, उसके बॉक्स के ऊपर, इवन उसके पैकेट के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें पैकेजिंग में आ जाती है। उसके बाद मोशन ग्राफिक्स आ जाते हैं। मोशन ग्राफिक्स को हम एनिमेशन भी कह सकते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट और प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है, वेबसाइट वगैरह में, गेम्स वगैरह में वो सारी चीज़ें होती है। जिस तरह के मतलब कोई आप देख सकते हैं ग्राफिक्स होती है कि आप मतलब कोई और प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना वो एडवर्टाइज कराना चाहते हैं। इन्वायरमेंटल आ जाता है। फिर इन्वायरमेंटल में क्या होता है, इन्वायरमेंटल में ये होता है कि आप वॉल को किस तरह उसका करेंगे, ऑफिस वगैरह हो गए इस तरह, और सारी चीज़ें हो गई ना, वो आप किस तरह से सेट करेंगे। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई बेकरी का वो शॉप्स है या आउटलेट है, तो ये देख ले उन लोगों ने उस हिसाब से उसकी सेटिंग की है। यहाँ पे ये कोई ऑफिस वगैरह आपको दिखा रहे, तो उनकी ये वॉल्स आप देख ले, यहाँ पे फर्नीचर सेटिंग देख ले, या ये सारा कुछ। तो ये क्या है कि ये जो आपके पास इन्वायरमेंटल होता है ना, उसमें से आपने चेक करना है कि मतलब ये इन्वायरमेंट के हिसाब से वो किस तरह से, आप फॉर एग्जांपल आप ये यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिज़ाइनिंग का वो ऐड कर रहे हैं ना, वो बना रहे, और आप उसमें मतलब फर्नीचर्स की तस्वीर लगा दे या कार्स की तस्वीर लगा दे, तो वो नहीं है। नहीं, आपने इंटीरियर पे फोकस करना है। अब जिस तरह ये आपको इमेजेस में नज़र आ रहे हैं ना, कि आपने बेशक यहाँ पे ये फर्नीचर वगैरह वो सारी चीज़ें भी रखी है, लेकिन इन्वायरमेंट को आपने देख के वो कर दी। अब अगर इस सिंपल खाली रूम को आप उसको तस्वीर बना के क्लाइंट को देते ना, तो वो सही दिखने में सही नहीं नज़र आता, क्योंकि खाली खाल सा पड़ा होता था, वो सही दिखने में नज़र ना आता था। अब यहाँ पे उन लोगों ने चीज़ें रख दी है, तो वो उसका पूरा मैसेज और उसका लुकअप जो है ना वो सही नज़र आ रहे। उसके बाद आर्ट, इलस्ट्रेशन, फॉर ग्राफिक्स मोशन, कि मतलब इस तरह से आप कोई ग्राफिक मोशन वगैरह लगा देते हैं या आर्ट लगा देते हैं, तो वो भी आप जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना, हम किस तरह से, उसका मतलब क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना होता है, तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट में हम कोरल ड्रा जो है ना इंशाल्लाह वो उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उस पर भी काम स्टार्ट करेंगे। तो ये ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन था।